राजा साहब आज आप मरियम नवाज साहिबा के साथ भी मौजूद थे, उन्होंने बड़ी अग्रेसिव तकरीर की। उसके बाद जो इत्तेहादियों का इजलास हुआ उसमें भी आप मौजूद थे। उस हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि एक तो जो काबीना ने मुस्तरद किया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसकी तौसीक कराई जाएगी पार्लियामेंट से। इसके अलावा यह खबर आ रही है कि मरियम नवाज ने और नवाज शरीफ साहब ने इसरार किया इस बात पर कि 3 जजेस के खिलाफ, उनके फैसले के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए। क्या दोनों बातें दुरुस्त हैं? जी, ये दोनों बातें इस तरह से दुरुस्त हैं कि हमारी जो लीगल टीम है या वजारत कानून है, उन्होंने कैबिनेट के सामने अपना ये तज्ज़िया और अपनी ये राय पेश की थी कि ये 3 मेंबर्स बेंच जो है इसका फ़ैसला अक़लीती फ़ैसला है और 4 मोअज़्ज़ज़ जजेस का फ़ैसला जो है वो असल फ़ैसला है और उस फ़ैसले की रूह से सो मोटो नोटिस जो है वो ख़ारिज तसव्वुर होगा। तो उसके बाद फिर कैबिनेट ने आज इस राय की अप्रूवल जो है वो ली है हम अपने कोलिशन पार्टी हेड से, और वहाँ पे ये फ़ैसला हुआ है कि इस राय को इंडोर्स करवाया जाए या कौमी असम्बली से पार्लियामेंट के सामने रखा जाए और वहाँ से उससे इसकी जो है वो अप्रूवल ली जाए। तो वो अगर अप्रूवल होगी तो यकीनन जब एक पार्लियामेंट की राय होगी कि ये फ़ैसला जो है ये 4-3 से है और 4 मोअज़्ज़ज़ जजेस ने जब ये सो मोटो नोटिस ख़ारिज किया है तो फिर इस 3 जजेस का फ़ैसला जो है वो अक़लीती फ़ैसला होगा और उस फ़ैसले को इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा सकता। अच्छा, पार्लियामेंट की वहाँ पे ये बात हुई है कि जिस तरह से 3 जजेस के इस बेंच ने बिहेव किया है इस मसले में भी, और एक सुप्रीम कोर्ट के बेंच के फ़ैसले के होते हुए जो है ये इस सो मोटो नोटिस की समाअत करने और उसका और पर फैसला करना जो है ये मिसकंडक्ट है। इस मिसकंडक्ट के ऊपर जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो रेफरेंस भेजा जाना चाहिए। तो फिर फैसला हुआ है रेफरेंस भेजने का? बहरहाल इस पे अभी फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन ये राय जो है ये डिस्कस ज़रूर हुई है और आने वाले किसी अजलास में जो है ये फ़ैसला हो सकता है। मगर आप फैसला कर भी लें तो अगर रेफरेंस हुकूमत भेजेगी तो वो सदर के ज़रिए जाएगा, और वो तहरीक इंसाफ जो जस्टिस फाइसा के केस में सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद करती थी कि क्यों रेफरेंस मुस्तरद किया, वो आज उसी फैसले का सहारा लेकर कह रही है कि सदर को अपना माइंड अप्लाई करना है रेफरेंस जुडिशल काउंसिल में भेजने से पहले, क्योंकि उस फैसले में लिखा हुआ था वो अपना माइंड अप्लाई करेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो फिर क्या फ़ायदा आपका रेफरेंस भेजने का? नहीं, रेफरेंस जो है वो कोई शहरी जो है वो दाखिल कर सकता है, इस बात की कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है और हमारा जो PDM सियासी जमातों का इत्तेहाद है वो भी जो है वो इस बारे में तहर्रक कर सकता है। अभी इस बारे में फ़ैसला नहीं हुआ, जब फ़ैसला होगा तो इन सारी चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखा जाएगा। सब मगर अगर इस तरह शहरी रेफरेंस दायर करने लगे फिर तो जजेस के खिलाफ, अगर उनके फैसलों के खिलाफ रेफरेंस आने लग गए तो फिर तो रेफरेंसेस की लाइन लग जाएगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। नहीं, देखिए ये तो मवाद की बात है ना, अगर एविडेंस मौजूद हो, क्या हर फैसले में 4 मुअज़्ज़ज़ जजेस जो है वो एक तरफ और 3 एक तरफ होते हैं? क्या कभी ऐसे हुआ है कि एक सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है वो फ़ैसला दे कि सो मोटो नोटिस को जो है वो उनकी समाअत मौखर कर दी जाए और एक सर्कुलर के ज़रिए से जो है वो उस फैसले को कलअदम करार दे दिया जाए? मेरा ख़्याल है कि ये तो पिछले 74 साल तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ, और अगर ऐसा अब हुआ है तो ये एक कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इस बात के ऊपर कोई शहरी या कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई तंजीम जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो जा सकती है। अच्छा, मगर चीफ जस्टिस साहब तो इस वक्त जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस नहीं सुन रहे, और उन्होंने बताया भी कि उन्होंने उनको बेंच में बिठा के खामोश पैगाम दिया, और जिस रात जस्टिस फाइज ईसा ने ख़त लिखा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस को टेकअप करे, तो उसके अगले दिन उन्होंने एक 6 रुकनी बेंच बनाया, उसमें जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को डाला और वो केस ही बंद कर दिया जिसमें जस्टिस फाइज ईसा ने फैसला दिया था कि सू मोटो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ना ले। तो मैसेजिंग आपको क्लियर नहीं है? वो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ नहीं टेकअप कर रहे हैं तो अपने खिलाफ और बाकी 2 जजेस के खिलाफ टेकअप हो जाएगा रेफरेंस? आपने जो बात की है इसको मैं दोहराए बगैर ये कहता हूँ कि अगर ऐसे ही है, जो कि बिल्कुल ऐसे ही है, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता? इससे और मजबूत जो है वो सब्जेक्ट क्या हो सकता है कि एक जज के ख़िलाफ़ जो है वो करप्शन के इतने सीरियस एलिगेशंस हैं और उन एलिगेशंस को पूरी दुनिया जो है
लाहौर के किसी वकील से पूछ लें कि वो 2 बेटों का जो किस्सा है वो क्या है, तो आपको हर आदमी बताएगा। चीफ जस्टिस साहब ख़ुद इस बात से आगाह हैं, और इसके बावजूद जो है वो कौम को क्या मैसेज दिया गया है कौम को। यानी ये मैसेज जो है, पहली बात तो ये है कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हेड वो हैं तो उन्हें तो ये बात करनी ही नहीं चाहिए। जब रेफरेंस दायर हो चुका तो उन्हें तो इस मौजू के ऊपर बात करना बनता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये फिर रेफरेंस किस मकसद के लिए या क्यों कर जो है वो दायर हो सकता है किसी भी मुअज़्ज़ज़ जज के ख़िलाफ़, तो उसका तो फिर ये सब्जेक्ट मैटर है। ज़ाहिर जैसे मज़ाहिर अकबर नकवी के जो साहबजादे हैं, उनका ख़ानदान है, वो इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर रहा है, मगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला नहीं टेकअप हो रहा है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट में जाएंगे। मतलब फिर कल तो जिसकी भी सिंपल मेजॉरिटी में हुकूमत होगी, क्या वो फैसले करेगी कि अदालत का फैसला क्या था? पार्लियामेंट कैसे फैसला कर सकती है कि फैसला 3-2 का था या 4-3 का था? काबीना मुस्तरद करे, फिर काबीना और फिर पार्लियामेंट अपनी मोहर लगा दे, तो ये एक नई रिवायत आप कायम कर रहे हैं। फिर अदालत के फैसले कैसे आया करेंगे? नहीं, ये हम कैसे नई रिवायत कायम कर रहे हैं शाहजेब? 4 जजेस का फैसला है, वो चारों क्या कमतर जज हैं? क्या उन्होंने अपने फैसले में ये लिखा नहीं है कि ये सो मोटो जो है वो खारिज तस्वर किया जाए? क्या जो 2 जजेस जिन्होंने बाद में फ़ैसला किया, उन्होंने लिखा नहीं कि हम अपने पहले 2 ब्रदर जजेस के फ़ैसले से जो है वो इत्तफ़ाक़ करते हैं? क्या ये 9 से 7 का बेंच जो है वो नहीं बना? 7 के बाद फिर 5 पे आ गया, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3। कहाँ ऐसे मामलात पे कहाँ ऐसे हुआ है? ये मगर इलेक्शन कमीशन ने माजी करीब तो मंजूर कर लिया ना फैसला। साल नहीं मिलती। आज इलेक्शन कमीशन ने उस 3-0 के फैसले को कबूल करते हुए जारी कर दिया है वही शेड्यूल जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था। अब आपके पास 5 दिन है, 10 तारीख को उस फैसले के मुताबिक आपने 21 अरब रुपए देने हैं इलेक्शन कमीशन को, नहीं देंगे फिर? इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है, उसने जो फ़ैसला किया है वो फ़ैसला करने में आज़ाद है, लेकिन उसका फ़ैसला हुकूमत के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। हमारे लॉ डिवीज़न ने जो हमें राय दी है उससे जो है वो कैबिनेट भी मुत्फिक है, और उसके बाद आज हमारे कोलिशन पार्टनर्स के पार्टी हेड्स भी मुत्फिक हुए हैं, और अगर पार्लियामेंट उसको इंडोर्स करती है तो हमारे लिए उसकी अहमियत होगी। तो यानी 10 अप्रैल को 21 अरब रुपए नहीं मिल रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि 11 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराएगा कि आपने पैसे दिए हुकूमत ने या नहीं दिए। देखिए, ये इस मामले के ऊपर हुकूमत जब तक पार्लियामेंट जो है वो इसके ऊपर अपना फ़ैसला नहीं करती तो ये बात कबल अज़ वक्त होगी, और अगर पार्लियामेंट जो है वो थ्रू रेजोल्यूशन एक एक्ट या एक अमल जो है उसको इंडोर्स करती है तो मेरी नाक़िस राय में वो हुकूमत के ऊपर बाइंडिंग होगा। सब आपको पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आप नहीं मानते हैं और इस बात पर कायम रहते हैं और एक नई प्रोसीडिंग आपके ख़िलाफ़ शुरू हो जाती है, तो पहले तो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती थी, गिलानी साहब गए घर। अब अगर फैसला ना मानने की सूरत में अगर काबीना का फैसला है मुस्तफ़ा एपेक्स कोर्ट के बाद के फैसले के बाद, तो फिर क्या पूरी काबीना घर जाएगी, जिसमें आपके सदर शहबाज शरीफ साहब, आपकी सीनियर क़यादत आप समेत घर जाएगी। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पीपल्स पार्टी के सरबरा वो घर जाएंगे और ना अहल हो जाएंगे कंटेम्प्ट की फेस करते हुए? नहीं, ये पूरी पार्लियामेंट जाएगी, पूरी पार्लियामेंट का हुक्म होगा जो रेजोल्यूशन होगा, और अगर ये 3 जजेस का बेंच जो है वो पूरी पार्लियामेंट को घर भेजना चाहता है या घर भेज सकता है, तो मेरा ख्याल है कि ये अमल भी एक दफ़ा हो ही जाना चाहिए, मगर ये रोज़ का मामला जो है ना ये ख़त्म हो। मगर राना साहब, काबीना अगर पार्लियामेंट की करारदाद को इनसिग्निफिकेंट करार देते हुए कि जी इसकी कोई अहमियत नहीं है, काबीना के फैसले ना मानने की अहमियत है और काबीना के खिलाफ कंटेम्प्ट हो गया, तो आप कैसे पार्लियामेंट का सहारा लेंगे? 3-0 की जिस तरीके से आपकी बाकी सारी सदा मुस्तरद हुई है, आप पार्लियामेंट का सहारा ले पाएंगे? आप एक बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं। कैबिनेट ने जो है वो अपने हतमी डिसीजन को पार्लियामेंट की रहनुमाई से जो है वो मशरूत किया है। अगर पार्लियामेंट जो है वो सुबह कोई और राय देती है तो कैबिनेट उसकी पाबंदी करेगी, लेकिन मामला ये है कि हम तो 3 जजेस के अक़लीती फ़ैसले को फ़ैसला मानते नहीं हैं। 4 जजेस का फ़ैसला जो है वो मौजूद है, वो 4 भी तो आखिर सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं। जब वो ये 4 जजेस जो है वो अपने फ़ैसलों में पुकार के कह रहे हैं कि हमारा ये फ़ैसला है, तो फिर 3 जजेस का फ़ैसला तो फ़ैसला ही नहीं है।